नर्सिंग भर्ती 2013 के समस्त भाइयों और बहनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भाई और बहनों, कल आपको अवगत करवा दिया गया था कि आज सुभाष जी गर्ग हैं और वर्तमान सरकार में उप चिकित्सा मंत्री भी हैं। उसके बाद में अपने जो गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं पीसी चीफ और शिक्षा मंत्री, उनका दौरा रहेगा फतेहपुर का। क्योंकि पहले वो लक्ष्मणगढ़ की जो पालड़ी है वहां जाएंगे, उसके बाद में फतेहपुर आएंगे। फतेहपुर में जो बुद्धगिर जी की मंडी है वहां पे आएंगे। तो कल प्रमोद जी ने भी आपको बता दिया शायद कि करीबन 2:30-3 बजे के आसपास वो बुद्धगिर जी की मंडी वहां आएंगे और वहां से फिर उदनसरे गांव है वहां जाएंगे। कोई स्कूल का कुछ कोई प्रोग्राम है उसमें। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अपने विधायक जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, कमलेश जी हैं जो फतेहपुर से विधायक जी हैं उनसे, क्योंकि मैंने परसों भी उनसे बात की थी। परसों मैंने उनको कहा कि भाई देखो गर्ग साहब आ रहे हैं तो हमारी आप थोड़ी पैर भी कर दो, क्योंकि अपन तो चलो फिर भी लाइन में अपना काम तो, लेकिन फिर भी एक विधायक जी का भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको भी बोला था। तो तब कल वो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको टाइम बताता हूँ, उस टाइम आप आ जाना। कल मेरे पास विधायक जी का कॉल आया था और राजेंद्र जी भी उस टाइम साथ में था। तो उस टाइम विधायक जी ने ये कहा 3 बजे आ जाना और अपने जो विधानसभा के कितने कैंडिडेट हैं, और आपको पता है सबको कभी वोटों की राजनीति है, सबको वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरे को कहा कि आपने विधानसभा से कितने कैंडिडेट हैं उनको लेते आना। तो मैं खास तौर से जो फतेहपुर प्रॉपर से आसपास के गांव से, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, खास तौर से वो सभी आए। अपने परिवार के भी 1-2 कैंडिडेटों को साथ में लेके आए, थोड़ी सी उनको भी भेंट दिखाई है, अलग उनका सबका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। उनको बोलूंगा देखो आपकी विधानसभा से इतने कैंडिडेट्स हैं, तो आप देख लो अब हमारी फिर भी कैसे क्या करते हो, क्योंकि अभी विधानसभा भी चल रही है, तब विधायक भी हैं, अपने अपने अलग अलग मुद्दे जो विधानसभा में बोलेंगे तो उसमें अपना भी काम है। इसलिए तमाम जो फतेहपुर तहसील प्रॉपर की जो कैंडिडेट्स, फतेहपुर तहसील से आसपास के गांवों से, मुझे पता है कौन कौन से गांवों से कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, सबको मैं जानता हूँ शायद व्यक्तिगत है, तो वो सभी आए हैं। भाई और बहनों, मेहनत काफी कर रहे हैं, आप सबको पता है। नाइट को भी करीबन 11 बजे के आसपास घर पूछा था, इस वजह से मैं आपको अवगत नहीं करवा पाया, क्योंकि परेशानियां खूब है। कल जो 22 गोदाम का जो धरना वाला वो प्रोग्राम था, उसमें जो मांग पत्र है उसमें अपनी भर्ती शामिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई मेरे भाई बहन बोल रहे हैं अपनी भर्ती उसमें शामिल नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपको तो इसलिए नहीं बुलाया गया, तो अपना तो एक अलग धरना करना पड़ेगा, उसके लिए एक बड़ा करना पड़ेगा, एक विशाल करना पड़ेगा, एक अनिश्चितकालीन के लिए करना पड़ेगा, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक नहीं। इसलिए देखो आपको ज्यादा आपको नहीं बुला पाए, क्योंकि मेरे को पता है जब आने जाने में कितना वो 2-3 घंटे, 3-4 घंटे का काम था, 3-4 घंटे के लिए क्यों परेशान करे इतनी दूर से। लेकिन मीडिया में भी चलो अपनी बातें आ गई है, अभी नर्सिंग भर्ती 2013 का भी मैटर है, उस मांग पत्र में शामिल है। कल अधिकारियों से जो मीटिंग हुई थी उसमें भी अपना मुद्दा उठा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काम लाइन में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोई मेरा भाई अगर नेगेटिव बोलता है तो उसको खुली छूट है, वो बोल सकता है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत शायद एक सगा भाई भी नहीं कर सकता, ये आप सबको पता है। क्योंकि आप सबको पता है कल जयपुर का था, आज फिर फतेहपुर में गर्ग साहब है, डोटासरा जी वो आएंगे, उनका है। फिर कल एक फिर अलग अलग रणनीति के द्वारा कहाँ मेरे को जाना है, कल भी मैं एक जगह और फिर जाऊंगा। आपके लिए मैं जो भी मेरे को करना है वो मैं करूंगा, क्योंकि एक मेरा प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। नर्सिंग भर्ती 2013 में मेरी प्रतिष्ठा को लेके इस भर्ती का मुद्दा है जो उसको लेके चलाऊं। ऐसे ना समझो कि भाई चलो ये बंदा मेहनत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसमें मेरी वाइफ का भी ऑडियो बीच में कट गया था, क्योंकि थोड़ी फोन की जो स्क्रीन है वो उसमें मिस्टेक हो रही है। आपको पता है मिस्टेक तो होनी, अभी इतने दिन से जो लगे हुए हैं, अब आप बेरोजगार भी हम हैं, बैठे हुए हैं, तब फोन भी कहाँ चलाएंगे।
लेकिन चलो जैसा भी है ऐसा काम चला लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसमें मेरी वाइफ का भी है, इसलिए देखो मेहनत सभी कर रहे हैं, ऐसे ना सोचो कि भाई विजयपाल मेहनत कम कर रहा है और है। मैं भी एक मतलब इस हिसाब से लेके चला हूँ कि किसी भी करके भाई अपना भी भला हो जाए और अपने भाइयों का भी भला हो जाए। मैं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता। और आप पता है जैसे मान लीजिए 2018 की जब बात आई थी 22 गोदावरी जो सेकंड धरना था उसमें कि भाई आपकी पदवृद्धि करें, लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि आप सबके साथ कोई खिलवाड़ कर सकूं। मेरी अंतरात्मा की कसम उस टाइम मैंने ये बोला, जिस बहन की जिस भाई की अगर 18 में काउंसलिंग ही नहीं हुई है उनका नंबर कहां से आ जाएगा पदवृद्धि करने से। इसलिए हमारे को पदवृद्धि नहीं चाहिए, हमारे को तो नर्सिंग भर्ती 2013 चाहिए। तो उस टाइम अगर चाहते तो भाई चलो 3000 पोस्ट बढ़ जाती, लेकिन जिन बहनों की काउंसलिंग नहीं है उनका नंबर कहां से आ जाता, ठीक नहीं। तो इसलिए देखो मेरे भाई और बहनों लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं और कैसे भी करके आप लोगों का भला हो जाए। और मैं इस बात को मेरी प्रतिष्ठा पे लेके उसके बाद में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन चारों तरफ से मेहनत कर रहे हैं, शाम दाम दिन भेद जो भी अपनाना है वो अपन अपना रहे हैं। न्यायालय का काम भी जारी है, शायद उसी डेट 17 को मिली है सिंगल बेंच की, वो मैं आपको अवगत करवा दूं। तो इसलिए देखो आप टेंशन ना करो, काम अपना लाइन में है। लेकिन आज जिन कैंडिडेटों को आना है वो फतेहपुर तहसील प्रॉपर के हैं, क्योंकि अब देखो चूरू झुंझुनू भाइयों और बहनों को भी कहा था, लेकिन मुझे पता है इतनी दूर से जब आते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए देखो आपको नहीं आना है। बाकी जो फतेहपुर से हैं, लखनगढ़ से हैं, वहां के जो भी मेरे भाई और बहन हैं वो प्लीज जरूर आए। बुगरी जी की मंडी है फतेहपुर बाईपास पे ही, वहां पे आना है, वहां मैं मिलूंगा। अपने विधायक साहब भी वहां मिलेंगे, विधायक साहब से पूरी बात हो गई है। विधायक साहब से मैंने कहा था कैसे भी करके ये देख लो, आपकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अपने फतेहपुर विधानसभा से कम 150 लड़कियां हैं, तो इसलिए देखो आपके कितने वोट देंगे। तो इसलिए देखो ये अपना काम करवाना आपको कैसे भी करके। तो विधायक जी ने मुझे पूरा आश्वस्त किया है कि भाई चलो विजयपाल जो भी मैटर है मैं पूरा करवाऊंगा और विधानसभा में भी बोलूंगा और गर्ग साहब को पूरी अच्छी तरह समझा दूंगा, क्योंकि ये कोर्ट का इशू आ गया तो कोर्ट का इशू भी आज अवगत करवाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए तमाम जो मेरे भाई और बहन हैं जो फतेहपुर से हैं, लक्ष्मणगढ़ से हैं, वो सभी हैं, प्लीज आपसे विनती है, क्योंकि फतेहपुर में कितने कैंडिडेट्स हैं मेरे को पता है। आज मैं उनकी काउंटिंग करूंगा कितने कैंडिडेट अपने फतेहपुर से एएनएम और जीएनएम के। तो मुझे इस बात पे थोड़ा गौर करना आप लोगों को भी, कभी कितने कैंडिडेट आए, क्योंकि एक बंदा सिंगल पर्सन कुछ भी नहीं करता और ज्यादा आपको कोई करने प्रदर्शन के लिए भी बहुत ज्यादा बार आप गए भी नहीं और नहीं आप बुलाया भी नहीं है ज्यादा बार, फिर भी अपन देखो मेहनत कर रहे हैं। इसलिए देखो फतेहपुर अपनी होम तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर है अपना, इसलिए आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। और अन्य जिलों के जैसे चूरू है, झुंझुनू है, वहां से मैं ज्यादा